कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आती है। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। भाई ये वीडियो देखते हुए सबसे पहला ख्याल तो मेरे दिमाग में इनकी मानसिक संतुलन का आ रहा था कि कोई इंसान दूसरे इंसानों के बारे में, औरतों की बात तो बहुत बाद में आएगी, दूसरे इंसानों के बारे में, जिस सोसाइटी में जिस ह्यूमैनिटी का ये खुद पार्ट है, वैसे इंसानों के बारे में ये ऐसी सोच रखते हैं। इंसानियत से तो नहीं आ रहा ये ख्याल, ह्यूमैनिटी से तो नहीं आ रहा, दूर दूर तक किसी एम्पैथी से भी नहीं आ रहा। ये तो आ रहा है कि बहुत एक अंदर छुपी हुई इनसिक्योरिटी से, गुस्से से शायद, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक अपनी नासमझी से। या हो सकता है भाई इन्होंने भी बचपन से यही सीखा हो, और आई एम अज्यूमिंग ही इज ऑल्सो मैरिड। अपनी पार्टनर को चुनते हुए भी इन्होंने ये देखा हो, ना कोई कंपैटिबिलिटी देखी हो, ना उस इंसान के अंदर की सच्चाई देखी हो, देखा हो तो बस उसका पास। और सोचो जब ये खुद अपने लड़के की शादी करेंगे तो फिर तो बाल विवाह करना पड़ेगा इन्हें, या अपनी बेटी की शादी कराएंगे तो उसका बाल विवाह करा देंगे, क्योंकि वो अगर जवान होगी 25 साल की होगी तो फिर वो इधर उधर मुंह मारने लग जाएगी। इंसान एम्पैथी से क्यों नहीं सोच पाता है कि मैं क्या स्टेटमेंट मार रहा हूं ऐसी लाखों जनता के आगे। ये तो समझ है ऐसे गुरु में जो भगवान के भक्त हैं, वेद पढ़ाने वाले आचार्य हैं, ऐसी सोच रखते हैं वो इंसानों और औरतों के बारे में। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इनको सबसे ज्यादा सुनने भी औरतें जाती हैं। सबकॉन्शियसली देखो ना आपके दिमाग में फीड क्या हो रहा है, हमें इंसानों को देखने का नजरिया बेचा जा रहा है। सिर्फ बात लड़कियों की है नहीं, यहाँ बात तो है इंसानों को हमें किसके बेसिस पे देखना होता है, उनकी काबिलियत, वो कितने दिल के अच्छे हैं, वो कितने काइंड हैं, एम्पैथेटिक हैं, सब भुला के इंसानों को देखो उनके शरीर के नजरिए से, कि उनका शरीर क्या कर रहा था पास्ट में, उस नजरिए से। और हाँ, इस वीडियो में एक और पॉइंट था, वो ड्रम वाला। अगर आप उसको थोड़ा डीपली समझो ना केस को, उसमें भी लड़की से ज्यादा सोसाइटी की गलती थी, उसके माँ बाप की गलती थी। उसने तो कहा था कि मुझे किसी और से प्यार है, फिर भी जबरदस्ती शादी करा दी ना उसकी कहीं और। तो मैं मान रहा हूं लड़की की भी गलती थी, मैं नहीं कह रहा, पर अगर एक बारी को करा देते आप शादी जहां उसको करनी थी, तो क्या ऐसा केस कभी भी होता? और हो सकता है यार साइकोलॉजिकल इश्यूज हो उस लड़की के साथ, क्योंकि मर्डर करना और पास्ट में 3-4 पार्टनर्स होने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बहुत हाई लेवल की साइकोपैथी चाहिए चाकू लेके किसी को मारने के लिए। अब ऐसे तो केस अभी रिसेंटली ये भी आया था, किसी बाप ने अपनी बेटी जो टेनिस प्लेयर थी उसको गोलियां मार दी। तो क्या प्रॉब्लम हर बाप में हो गई? कितनी ज्यादा साइकोपैथी लगी होगी गोली मारने में अपनी बेटी को। तो क्या पूरे बाप समाज को जिनकी बेटी टेनिस खेलती हैं उनको गाली देना चालू कर दें? क्या करें बताओ? या हर टेनिस प्लेयर लड़की को ये वार्निंग देने लग जाए कि बच के रहियो, कहीं तेरा बाप तुझमें गोली ना मार दे। जैसी वार्निंग यहाँ लड़के को मिल रही है कि बच के रहियो, लड़की के 4-5 रिलेशनशिप हैं, जो जवान 25 साल की होती है वो मर्डरर ही हो गई अपने आप में, क्योंकि आपने एग्जाम्पल सीधा सीधा ड्रम का जोड़ दिया आपस में। तो सबकॉन्शियसली हमें फीड क्या करा जा रहा है इन चीजों के थ्रू, आप ये तो समझो थोड़ा।